नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चौथा दिन और आज मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। हालांकि एंटरिम बजट होगा, लेकिन बड़ी खबर है सीएम मोहन सरकार का ये अंतरिम बजट। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जो कि वित्त मंत्री भी है, बजट पेश करेंगे। करीब 1 लाख करोड़ का ये अंतरिम बजट होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा। अप्रैल से जुलाई 2024 तक लेखा अनुदान पेश सरकार करेगी। सरकार 4 महीने के खर्च और कमाई का ब्यौरा रखेगी। बड़ी खबर है, लाडली बहना के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान हो सकता है। इसके साथ ही नदी जोड़ों के लिए टोकन मनी भी संभव है, लेकिन अभी एंटरिम बजट सरकार की ओर से पेश किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में जब सेशन होगा, मानसून सत्र होगा, तो उस समय पूर्ण बजट सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है, मोहन सरकार का पहला अंतरिम बजट जो आज पेश होने जा रहा है। ज्ञान, जो कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक शब्द दिया गया है। युवाओं पर, महिलाओं पर फोकस इसके जरिए किया जाएगा। गरीब जो 4 जातियां हैं, उन पर एमपी के भी इस एंटरिम बजट में फोकस किया जाना है। तो देखिए किसे क्या मिल सकता है आज के अंतरिम बजट में। महिलाओं के लिए खास सौगात। अंतरिम बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है, खासतौर पर लाडली बहना योजना। अंतरिम बजट में एक बड़ा बजट महिलाओं के नाम होगा और सौगात उन्हें मिल सकती है। इसके साथ ही युवाओं पर भी फोकस किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है, उस पर भी फोकस रहेगा। लाडली बहना और इसके साथ ही आवास योजना, बिना ब्याज लोन के लिए अनुदान। किसानों के लिए क्या सौगातें हो सकती? बिना ब्याज लोन के अनुदान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज अनुदान और इसके अलावा किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य की तरफ से अंश, सस्ती बिजली देने का अनुदान का प्रावधान और कुछ इस तरह की बातें किसानों के लिए भी आज के अंतरिम बजट में हो सकती है। गरीबों के लिए संबल और मनरेगा के लिए राशि का प्रावधान गरीबों के लिए इस बजट में हो सकता है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि हो सकती है, उनका परिश्रम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना और मनरेगा योजना, इसके तहत भी बड़ी सौगात दी जा सकती है। अटल ज्योति योजना, जल जीवन मिशन के लिए राशि दी जा सकती है। बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें कि करीब 1 लाख करोड़ का ये बजट होगा, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, महिला, किसान, आदिवासी, युवाओं को केंद्र में रखकर कई प्रावधान किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, मोहन सरकार का पहला बजट, हालांकि अंतरिम बजट ये रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की कोशिश होगी कि जो ज्ञान है, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाएं, इन पर फोकस इस बजट में किया जा सके। जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का जो सरकार है उनका पहला अंतरिम बजट है ये, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव है और जो मुख्य बजट है वो लोकसभा चुनावों के बाद जुलाई के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। और आज जो वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करने जा रहे हैं जया, वो केवल 3 महीनों के लिए, यानी लोकसभा चुनावों तक जो 3 महीने हैं उनमें सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उनके संचालन के लिए, योजनाओं के खर्चों के लिए जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। और किस किस योजनाओं के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है आज इस अंतरिम बजट में बताया जाएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ का ये जो अंतरिम बजट है वो मध्य प्रदेश के लिए है। हालांकि इस बजट में कोई नई घोषणाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। और जो नई घोषणाओं के लिए जो बजट होगा वो मुख्य बजट होगा जुलाई के मानसून सत्र में। लेकिन आज के इस बजट में खास करके जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो इनका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, और खास करके जो घोषणाएं इससे पहले की गई थी कि जो लाडली बहनाएं हैं उनको आवास दिया जाएगा, तो उसका भी जो आज इस अंतरिम बजट में बताया जाएगा कि आखिर कितने महिलाओं के लिए जो आवास तैयार किए जाएंगे, उसमें कितने करोड़ की राशि का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। तो आज के
इस बजट में महिलाओं को जो आवास दिए जाएंगे उस पर फोकस रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो चुनावों से पहले बड़ी संख्या में जो मध्य प्रदेश में कर्मचारी हैं उनके टीए डीए बढ़ाने को लेकर आज के इस बजट में कितना प्रावधान किया जाएगा, वो भी इस समय जो वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे, अंतरिम बजट पेश करेंगे, तो उसमें इस बात को लेकर जो बजट का प्रावधान है वो भी बताया जाएगा। और इसके अलावा किसान हैं, आदिवासी हैं और युवा हैं, उन पर फोकस रहेगा। तो 3 महीनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग वर्ग पर फोकस किया गया है जया। लेकिन जो मुख्य बजट है जिसमें घोषणाएं होंगी मध्य प्रदेश के लिए, उसके लिए लोकसभा चुनावों के बाद लोगों को इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, भले ही अंतरिम बजट हो लेकिन सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस बजट में मिले, उन्हें साधा जा सके, ऐसा प्रयास होगा। हालांकि मोहन सरकार का ये पहला बजट है, ऐसे में देखना होगा क्या कुछ सरकार की ओर से बजट में जनता के लिए सौगातें होती हैं। कहा जा रहा है कि कर्मचारी, महिला, युवा, किसान, इन सब पर फोकस सरकार का रहेगा। लेकिन जब बजट आएगा तो समझ में आएगा कि सरकार की ओर से क्या बड़ी सौगातें आज प्रदेश की जनता को मिलने जा रही हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़